हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के जी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 9 का 7 चैप्टर ट्रायंगल के एक्सरसाइज 7.1 करने वाले हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी 2 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए, आप उसे जाकर देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। इसका लिंक आपको यहाँ बटन पर दिख रहा होगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज ही क्लास शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है इन फिगर 7.21 AC इक्वल AE, AB इक्वल AD एंड एंगल BAD इक्वल एंगल EAC शो दैट BC इक्वल DE। इसको फिगर में देख लेते हैं। आपको दे रखा है AC इक्वल AE, AC इक्वल AE, ये जो डबल टिक वाली साइड है आपस में इक्वल है। फिर आपको दे रखा है AB इक्वल AD, ये वाली साइड आपकी इसके इक्वल दे रखी है। फिर आपको दे रखा है एंगल BAD इक्वल एंगल EAC, BAD आपका ये वाला एंगल हो गया और EAC आपका ये वाला एंगल हो गया। ये भी आपस में क्या है, इक्वल है। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको दे रखा है AC इक्वल AE, फिर आपको दे रखा है AB इक्वल AD, आपको एक एंगल भी दे रखा है, एंगल है एंगल BAD इक्वल एंगल EAC, EAC। ये तीनों चीज़ें आपको गिवन हैं। आपसे पूछा गया है टू प्रूव BC इक्वल DE, BC इक्वल DE आपको प्रूव करना है। ठीक है, चलिए इसको हम पहले फिगर में समझते हैं, बाद में इसको लिख लेंगे। हमें प्रूव करना है BC इक्वल DE। जो BC और DE हमें किन दो ट्रायंगल से मिल सकता है। देखिए BC की बात करें तो हमें ट्रायंगल ABC मिल जाएगा, अगर हम लोग DE की बात करें तो हमें ट्रायंगल ADE मिल जाएगा। अब हमें देखना है कि जो ट्रायंगल ABC और ADE है हमें इनमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। चलिए इसको देख लेते हैं जो जो चीज़ हमें गिवन है। ABC में देखिए अगर साइड AB, ये वाली साइड AB, और हम लोग अगर AD की बात करें, देखिए वाली साइड आपकी इक्वल है आपस में। देखिए एक आपको साइड मिल गया। फिर से हम लोग ABC में चेक करें तो ABC में साइड आपकी जो AC है वो ट्रायंगल AD की साइड किससे इक्वल है, वो है AE के इक्वल। अगर हमें अब एक कोई एंगल मिल जाए तो इसमें देखिए साइड एंगल साइड रूल लगा सकते हैं, तो हमें इसका बीच का कोई एंगल मिलना चाहिए। अगर हम लोग ABC में अगर हम लोग एंगल की बात करें तो हमारा एंगल होना चाहिए ये वाला यहाँ से यहाँ तक, और हम लोग अगर AD में बात करें तो हमारा एंगल पूरा यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए। तो देखिए आप देख रहे हैं आपको सिर्फ दिया गया था ये वाला एंगल, ये वाले एंगल के क्या है आपस में इक्वल है, लेकिन हमें चाहिए पूरा फुल एंगल। तो ये जो पोर्शन एंगल DAC है, हम लोग DAC की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ये इसकी कमी है इन दोनों एंगल्स में। अगर इन्हीं दोनों एंगल्स में जो चीज़ आपको गिवन है उसमें हम लोग DAC को ऐड करा दें तो हमारा पूरा काम बन जाएगा। चलिए सबसे पहले काम हम लोग यही करा लेते हैं। तो हम लोग नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यही एंगल लेके चलते हैं, एंगल BAD इक्वल एंगल EAC, ये हमें गिवन है, ये हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, अब हमारे पास कमी किस चीज़ की है, हमें DAC उसमें दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो एडिंग एंगल DAC बोथ साइड, चलिए ऐड करा लेते हैं। एंगल BAD प्लस एंगल DAC इक्वल एंगल EAC प्लस एंगल DAC। अब हम लोग उसको फिगर में देखते हैं। देखिए BAD में अगर हम लोग ये जो एंगल है DAC ऐड कराएंगे, ये वही एंगल मिलेगा जो हमें चाहिए। हमें मिल जाएगा BAC, ये पूरा फुल एंगल, ये पूरा फुल एंगल क्या मिल जाएगा, BAC। तो BAC इक्वल, अगर हम लोग EAC में अगर हम लोग DAC ऐड कराएंगे तो हमें मिल जाएगा एंगल DAE, एंगल DAE, यही आपको चाहिए था। अब वो हम दो ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे जो कि हमें इसमें चीज़ प्रूव करानी थी। तो कौन कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। तो ABC में देखिए साइड जो आपकी AB है वो AD की इक्वल है, तो AB इक्वल AD, ये चीज़ आपको क्या है, ये गिवन है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, ABC में साइड जो AC है वो AD की साइड AE की इक्वल है, ये भी आपका क्या था, गिवन था। अभी आपने क्या करा है, अभी आपने प्रूव करा लिया एंगल, कौन सा, एंगल BAC इक्वल एंगल DAE। आपने इसको क्या किया है, प्रूव्ड एबव, इसको आपने प्रूव करा लिया है। तो हम लोग कह सकते हैं सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE बाई साइड एंगल साइड रूल। देखिए ये आपकी साइड हो गई, ये आपका पूरा एंगल हो गया, फिर से आपकी ये साइड हो गई, इसमें रूल लगेगा SAS रूल। अभी जो दोनों ट्रायंगल्स हैं इन्हीं की जो साइड BC और DE हैं वो बाई CPCT से वो भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो BC इक्वल DE बाई CPCT,
करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए डी ई के, तो बी सी इक्वल डी हो जाएगा बाई सी पी सी टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इसको हम लोग पढ़ते भी जाएंगे और फिगर में समझते जाएंगे। दिया गया है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। देखिए आपका ए बी लाइन सेगमेंट है और पी इसका मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि ए पी इक्वल क्या हो जाएगा, बी पी हो जाएगा। सो नोट भी कर लेते हैं, ए पी इक्वल बी पी। ठीक है, फिर आपसे कहा गया है कि D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी की एक ही तरफ D और E दो पॉइंट्स हैं, सच दैट एंगल BAD इक्वल एंगल ABE। तो हमें ढूंढना है एंगल BAD। तो BAD आपका ये वाला एंगल और आपके एंगल ABE ये वाला एंगल के क्या है, इक्वल है। इसको नोट कर देते हैं, एंगल BAD इक्वल एंगल क्या है, ABE। ये भी आपका गिवन है। फिर हम क्या कर रहे हैं, E को P से मिला दे रहे हैं और D को P से मिला दे रहे हैं। तो हमें एंगल जो मिलेगा एंगल EPA हम उसको दूसरे कलर से कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा EPA और आपका एंगल DPB ये वाला एंगल आपका क्या है, आपस में इक्वल है। ये भी आपका इक्वल हो गया। तो इसको भी नोट कर देते हैं, एंगल EPA इक्वल एंगल DPB। ये तीनों चीज़ें हमारी क्या हैं, ये गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ पहली चीज हमें दिखाना है ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। सेकेंड चीज हमें दिखाना है AD इक्वल BE, AD इक्वल B हमें दिखाना है। चलिए हम लोग प्रूव करते हैं। सबसे पहली चीज आपको प्रूव कराना है ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBP के। तो DAP और EBP में देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ दे रखी है। तो देखिए ट्रायंगल DAP में देखिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल है, एक चीज़ तो आपको ये मिल गई। और अगर हम लोग इनकी बात करें तो देखिए साइड भी आपको मिल गई, AP इक्वल BP, यही तो साइड का भी यूज हो जाएगा। तीसरी चीज़ हमें अगर एंगल मिल जाए तो हमें ए से रूल इसमें लगा सकते हैं। तो एंगल मिल सकता है लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी है। कमी ये है कि अगर हम लोग ट्रायंगल DAP लेके चल रहे हैं तो हमको मिलना चाहिए ये पूरा फुल एंगल यहाँ से यहाँ तक, और अगर हम लोग ये दूसरा वाला ट्रायंगल लेकर चल रहे हैं तो हमें मिलना चाहिए यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो डबल पोर्शन हो गया है इसको देख लीजिए अलग से। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो एंगल डबल पोर्शन देख रहे हैं ये दोनों में इतना कम है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को हम लोग दोनों तरफ ऐड करा देते हैं। तो हम पहले इसको यही वाला एंगल निकाल लेते हैं। तो हम उसको लिखेंगे कैसे, एंगल EPA इक्वल एंगल DPB। ये देखिए यही चीज़ आपको क्या थी, ये गिवन थी। तो देखिए जो एंगल EPD है यही दोनों तरफ कम पड़ रहा है, इसको हम लोग ऐड करा देते हैं। लिख लेते हैं एडिंग एंगल EPD बोथ साइड, दोनों तरफ ऐड करा देते हैं। लिख लेते हैं एंगल EPA प्लस एंगल EPD इक्वल एंगल DPB प्लस एंगल EPD। तो ये हमारा क्या एंगल बन जाएगा, ये पूरा फुल एंगल APD बन जाएगा। एंगल APD फिगर में देखिए आपको समझ में आ जाएगा। जो आपका DPB प्लस एंगल EPD करेंगे तो ये हमारा एंगल बन जाएगा एंगल BPE। अब हम यही दो ट्रायंगल लेके चलते हैं जो हमें प्रूव कराना है। इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP पहली चीज हमें मिल जाएगी AP इक्वल BP। ये क्या है, ये गिवन है, ठीक है। दूसरी चीज हमें मिल जाएगी एंगल BAD इक्वल एंगल ABE। BAD ये वाला आपका एंगल और ये वाला एंगल ये तो आपका फ्रेश है, ठीक है। अभी अभी आपने प्रूव कराया है एंगल APD इक्वल एंगल BPE। इसको लिख लेते हैं प्रूव्ड एबव। अभी भी आपने प्रूव कराया है इसको, प्रूव्ड एबव। ऊपर वाले के लिए गिवन ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं सो ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP, इसमें रूल लगा है बाई एंगल साइड एंगल। तो देखिए ये वाला आपका एंगल हो गया, ये साइड हो गई, और अगर ये फुल ऐड कर देंगे तो ये पूरा एंगल हो गया। तो ए से रूल लग गया, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर देख लेते हैं। तो सेकंड में आपसे पूछा गया है AD इक्वल B प्रूव कराइए। ये जो आपकी AD लाइन है और ये जो B लाइन है ये इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो ये भी आपकी इक्वल हो जाएंगे बाई CPCT। तो इसमें डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग AD इक्वल BE बाई CPCT।
करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। दिया गया इन राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। आपका ट्रायंगल ए बी सी में ये राइट एंगल है एट सी पॉइंट पर, तो ये दे रखा है, ये वाला जो एंगल है आपका 90 डिग्री है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। जो M है वो ए बी की क्या है, मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब ये कि जो BM और AM है ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये वाली साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है, फिर क्या है कि C इज ज्वाइन टू M। C को M से ज्वाइन कराया गया है एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D, और D तक बढ़ाया गया है सच दैट DM इक्वल CM। तो DM और CM भी क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B, और D को कहाँ पे बढ़ा दिया गया, पॉइंट B तक जोड़ दिया गया है। शो दैट आपके 4 पार्ट्स दे रखे हैं। पहला पार्ट है ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD। चलो हम लोग एक एक करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग पहले नोट कर देते हैं हमें क्या क्या चीज़ दे रखी है। तो पहली चीज़ आपको दे रखी है AM इक्वल BM, ये आपका क्या है, ये गिवन है। ठीक है, फिर आपका क्या है CM इक्वल DM, ये भी आपका गिवन है। फिर आपको एक चीज़ दे रखी है एंगल ACB इक्वल एंगल 90 डिग्री। भाई राइट ट्रायंगल है तो 90 डिग्री है, आपको दिया गया है, ये भी चीज़ है। प्रूव आपका फर्स्ट पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं, तो हम लोग नोट नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट प्रूव करने जा रहे हैं। तो पहला पार्ट आपका है ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD। तो AMC और BMD आपको ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपको दिखाना है। तो ध्यान से देखिए, आप अगर हम लोग 2 ट्रायंगल्स को लेकर चलेंगे तो ये वाली साइड और ये वाली साइड एक पेयर ये मिल गया हमको, और ये वाला साइड जो CM है वो DM का क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया, ये भी एक चीज़ मिल गई। और अगर ये वाला एंगल DMB और एंगल AMC, देखिए ये दोनों एंगल्स क्या है, आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएंगे ये भी, तो हमको इसमें मिल जाएगा साइड एंगल साइड रूल। तो हम लोग कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल हमारे साइड एंगल साइड रूल से हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। ठीक है, हमें पहली चीज़ क्या मिलेगी, हमें मिलेगा AM इक्वल BM, और हमें मिल जाएगा CM इक्वल DM। ये दोनों चीज़ें हमें बाय गिवन से मिल जाएंगी। ठीक है, ये गिवन नोट है ऑलरेडी। ठीक है, थर्ड चीज़ हमें मिलेगी एंगल BMD। एंगल BMD इक्वल एंगल AMC। रीज़न क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD बाई, देखिए साइड एंगल साइड, SAS रूल। ठीक है, तो देखिए इसका आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में सेकंड पार्ट देख लेते हैं। देखिए आपने इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको आपने प्रूव करा लिया, इसको हम लोग इधर नोट भी कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका आ चुका है, ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD बाई आपका आया था ये साइड एंगल साइड रूल से। हम लोग इसकी उदाहरण क्यों नोट कर रहे हैं, इसकी वजह है क्योंकि इसका यूज़ हम लोग करने वाले हैं सेकंड पार्ट में। थोड़ी सी हम लोग यहाँ जगह छोड़ देते हैं, हम लोग यहाँ से क्वेश्चन में सेकंड करेंगे इसका। तो आपको दिखाना है एंगल DAB से राइट एंगल। हम लोग करने क्या वाले हैं, अगर ये 2 ट्रायंगल अगर आपके कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम कह सकते हैं जो ये वाला एंगल होगा वो इस वाले एंगल की इक्वल हो जाएगा बाई CPCT। हम लोग उसके यहाँ लिख देते हैं, हमें क्या एंगल मिलेगा, हमें मिलेगा एंगल CAM इक्वल एंगल DAM बाई CPCT। इसका क्या यूज़ करेंगे, अगर ये 2 एंगल्स आपके इक्वल हो जाएंगे तो जो लाइन आपकी AC है और जो लाइन आपकी BD है, ये दोनों जो लाइन्स हैं ये पैरेलल हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो एंगल्स हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो AC और BD लाइन है ये आपस में क्या है, पैरेलल है। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं सो AC पैरेलल टू क्या है, BD है। हम लोग यहाँ लिख देते हैं रीजन में एंगल CAM एंड एंगल DAM आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर ये जो AC और BD आपस में पैरेलल हो गई तो ये जो पूरा फुल एंगल है और जो ये वाला एंगल 90 डिग्री दे रखा था, तो ये दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे, कोइंटरेंगल्स हो जाएंगे। और अगर एक एंगल 90 डिग्री तो दूसरा एंगल ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये चीज़ आपका प्रूव हो जाएगा DBC से राइट ट्रायंगल। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एंगल
ACB प्लस एंगल DBC इक्वल एंगल क्या है 180 डिग्री। रीजन को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ACB आपका कितना है 90 डिग्री है, प्लस एंगल DBC इक्वल 180 डिग्री। कह सकते हैं कि जो एंगल DBC है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 90 डिग्री। तो आपका जो DBC है वो 90 डिग्री आ गया है, तो आप कह सकते हैं कि DBC इज अ राइट एंगल, ठीक है। आपका सेकंड पार्ट प्रूव हो गया है। चलिए थर्ड पार्ट प्रूव कराते हैं। आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है प्रूव करा लिए हैं। हम लोग फर्स्ट और सेकंड के जो रिजल्ट है उसका इस्तेमाल करने वाले हैं फिर से। चलिए फिगर में देखते हैं। आपको दिखाना है कि DBC और जो ट्रायंगल ACB कॉन्ग्रुएंट है। तो पहली चीज़ तो ये जो BC है दोनों में क्या है, BC साइड जो है कॉमन हो जाएगी। फिर क्या चीज़ मिल जाएगा हमको, आपने सेकंड पार्ट में क्या कराया है कि DBC 90 डिग्री है और ACB 90 डिग्री पहले से मालूम था। तो आपका देखिए ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ हमें और मिल जाए, अगर हमें DB और AC साइड जो है इक्वल मिल जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि साइड एंगल, साइड रूल से दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ये जो BD और AC साइड हमें इक्वल चाहिए, ये हमें फिर से जो फर्स्ट पार्ट था उसके रिजल्ट से मिल सकता है। तो फर्स्ट पार्ट रिजल्ट आपका क्या था, आपका था ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। ये आपने क्या कराया है, ये आपने प्रूव्ड अबव। ये पहले आप उसको प्रूव करा चुके हैं। किस पार्ट में है, ये आपको फर्स्ट पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो अगर AMC BMD के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग कह सकते हैं AMC की साइड कौन सी है, AC इक्वल BMD की साइड क्या है, BD बाई CPCT से क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएंगी बाई CPCT। देखिए अब हमको यही प्रॉब्लम थी कि हमें एक साइड नहीं मिले, देखिए वो मिल गई है। अब लोग लिख लेते हैं इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। यहाँ पे थर्ड पार्ट लिख देते हैं, हम लोग थर्ड पार्ट प्रूव करा रहे हैं। तो DBC और ACB, तो पहली चीज़ में क्या मिल रही है, BC इक्वल BC। ये साइड हम लोग को क्या मिल रही है, कॉमन मिल रही है, ठीक है। फिर क्या है, DBC एंगल और आपका एंगल कौन सा है, ACB इक्वल एंगल 90 डिग्री, ठीक है। ये भी आपने क्या कराया है, प्रूव्ड अबव। रीजन डाल दीजिए, प्रूव्ड अबव, ठीक। फिर आपका क्या है, AC इक्वल BD बाई CPCT, भी आपने ऊपर लिखा भी हुआ है बाई CPCT। सो ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, रीजन क्या हो जाएगा, बाई साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। ये इसका थर्ड पार्ट हो गया। चलिए इसका फोर्थ पार्ट कराते हैं। आपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट जो है प्रूव करा लिया है। हम लोग जो फोर्थ पार्ट कराने वाले हैं इसमें हम लोग थर्ड का रिजल्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आपने पहले दिखा दिया है कि ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB प्रूव्ड अबव। ये आपका थर्ड पार्ट है, लिख भी देते हैं थर्ड पार्ट, ठीक है। अब इसमें हमें क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगी CD इक्वल AB बाई CPCT। ये तो हमारी इक्वल हो जाएगी ना। देखिए CD की हम क्या लिख सकते हैं, CD जो है वो CM और DM का सम है। AB लिखा रहने दीजिए क्योंकि हमें प्रूव कराना है AB ही लेकर आना है राइट हैंड साइड पे, ठीक है। CM प्लस DM, हम लोग DM की जगह भी CM लिख सकते हैं। रीज़न, क्योंकि हम जानते हैं कि CM इक्वल क्या है, DM है, ये गिवन था। देख लीजिए CM इक्वल DM, ये क्या था, आपका गिवन था। तो CM प्लस CM कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स CM इक्वल AB। 2 को उधर भेज दीजिए, CM इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ AB। देखिए यही चीज़ आपको प्रूव करानी थी, CM इक्वल हाफ ऑफ AB। तो आपने देखा कि जो भी इसके पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं और हर पार्ट में उसका पिछला वाला पार्ट का इस्तेमाल हो रहा है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था लेकिन आपका आसान है। आप 1 बाय 1 करेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत ही आसान लगने वाला है। अब आपकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। तो मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो के साथ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।